लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब हम बात करते हैं कि जो सेल हम कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसा है। तो थोड़ा सा बेसिक हम सेल के बारे में जानते हैं ना। तो सेल जो होता है उसका कुछ ऑर्गेनेलीज होता है। जैसे आप समझिए हमारा बॉडी है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो कि अलग अलग तरह के काम करते हैं। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि एक सेल अपने आप में सारा काम करने के लिए फुलफिल्ड है, सारा काम करने के लिए पर्याप्त है, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली सेल का भी ढेर सारा पार्ट्स होना चाहिए, अलग अलग ढेर सारा ऑर्गन्स होना चाहिए जो कि सेल का अलग अलग काम करे। जैसे हमारा स्टमक डाइजेशन का काम करता है कि नहीं, हार्ट ब्लड पंप करता है, ब्रेन थिंग्स, है ना, बोन्स हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से सेल्स का भी डिफरेंट तरह का ऑर्गन्स होता है या पार्ट्स होता है, जिनको हम ऑर्गन्स नहीं कहते। ऑर्गन्स बहुत बड़े रूप में हो गया, हम ऑर्गन्स से छोटे रूप में ले लेते हैं। वी से देम, वी कॉल देम ऑर्गेनेलीज, है ना, वी कॉल देम सेलुलर ऑर्गेनेलीज। तो सेलुलर ऑर्गेनेलीज क्या हुए, सेल के ढेर सारे पार्ट्स हुए, ढेर सारे ऑर्गन्स हुए जो कि सेल का डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। ठीक, तो बेसिकली हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। बेसिकली हम एक सेल का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। जरूरी नहीं है गोल रहे, डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है, बट सिंस राउंड इज द मोस्ट कॉमन शेप तो इसको राउंड लेंगे, है ना। अब तीन चार चीज का मैं मतलब लिख रही हूँ, है ना। प्लीज ऑलवेज ना, जब मैं मतलब बताऊँ उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, है ना। हम तीन चार चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन, फर्स्ट इज मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स कवरिंग, ठीक, मेम्ब्रेन मीन्स कवरिंग। दूसरा साइटोन, साइटोन मतलब होता है सेल, ठीक है। थर्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब आप समझते हैं कुछ फ्लूइड टाइप का, कुछ लिक्विड टाइप का, है ना। तो द फ्लूइड ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड अभी के लिए आपको आएगा, दैट इज कैरियन। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक। मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, साइटोन मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक। तो अब हम सेल को देखते हैं कि हाउ डज अ सेल लुक, है ना। जो अभी मैं बना रही हूँ जो सेल का पिक्चर, दैट इज अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, है ना। यूकैरियोटिक दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी के लिए आप समझिए कि मैं सेल बना रही हूँ, जिस तरह का सेल बना रही हूँ दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सेल का हम बताए थे जब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था एक बड़ा सा न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस मतलब कोई भी सेल का सेंटर, ठीक है। तो दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक। अब ये जो सेल होता है दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, है ना। इट इज फिल्ड विद अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, है ना। तो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, है ना। और सेल को क्या बोलते हैं, साइटोन। तो जो सेल का फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज साइटोप्लाज्म, है ना। साइटो कम्स फ्रॉम द वर्ड साइटोन मतलब सेल का, है ना, एंड प्लाज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड प्लाज्मा दैट मींस फ्लूइड। तो सेल का जो भी यहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट होगा, जहाँ पे कि सारा स्ट्रक्चर लाई करेगा, इनफैक्ट न्यूक्लियस आल्सो लाइज इन द साइटोप्लाज्म, है ना, या आई विल से प्रोटोप्लाज्म। मैं आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म थोड़ी देर में बताऊंगी, है ना। तो दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ओके, दिस फ्लूइड सब्सटेंस, है ना। अब हम आते हैं इसका कवरिंग के ऊपर, जिस चीज़ से ये सेल कवर्ड है, बंद है, नहीं तो क्या होगा, फ्लूइड है, वी नीड समथिंग टू कवर इट। अगर वो कवरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, सेल आपका बर्स्ट कर जाएगा, है कि नहीं। अब फ्लूइड इसमें कंटेन ही नहीं हो पाएगा, यू नीड समथिंग टू कीप अ फ्लूइड।
तो मेम्ब्रेन को हम क्या, कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मेम्ब्रेन, है ना। और यहाँ पे क्या भरा है, फ्लूइड भरा है ना, प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड का जो आउटर कवरिंग होगा जिसके वजह से फ्लूइड अंदर है, दिस विल बी कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिएगा, कई बार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेल मेम्ब्रेन? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम इसलिए कहते हैं कि ये सेल का भी आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, ये सेल का भी कवरिंग है, इसलिए हम इसको सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, ये तो बेसिकली सेल का ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो मेरे को सेल में मिलते हैं, ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो मेरे को एक यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ मेरे को एक चीज मिलता है जिसको कि हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, वी कॉल इट एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये न्यूक्लियस से आपका जुड़ा रहता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, इट इज अटैच्ड टू न्यूक्लियस, है ना। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू न्यूक्लियस, है ना। दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, उसके बाद, है ना, कुछ ऐसे ही और स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं। ठीक है, कुछ स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स इसी तरह के हमको मिलते हैं, इनको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, है ना। गोल्जी बॉडीज हम एनिमल्स में कहते हैं, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस, है ना, दिस इज फॉर एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में इनको हम कहते हैं, प्लांट्स में गोल्जी एपरेटस के बदले वी कॉल इट एज डिक्टियोसोम्स, है ना, डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। उसके बाद एक और ये होता है मेन चीज, है ना, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, आप बचपन से पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा 2-3 चीज और रहते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, कुछ आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक और ऑर्गेनेलीज डॉट लाइक जैसे, है ना, इसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं ना, डॉट जैसे। ठीक है, इन छोटे छोटे डॉट जैसे ऑर्गेनेलीज ऐसे भी आपको साइटोप्लाज्म में मिलते हैं ना, ऐसे भी मिलेगा आपको। ठीक है, इन छोटे छोटे डॉट्स जैसे ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं राइबोसोम्स, है ना, I'm rubbing this। We call it as राइबोसोम्स। ठीक, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस राइबोसोम्स के साथ अटैच रहेगा, आप सोचिए किसी चीज में डॉट 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 ऐसे स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है ना, तो आपको कैसा फील होगा, रफ जैसा फील होगा, है ना, क्योंकि सरफेस पे डॉट्स है। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, उनको हम कहते हैं रफ, आर फॉर रफ, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें शॉर्ट फॉर्म है ना, RER, आप पूरा लिखिएगा अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो, R फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिंपली ER भी कहते हैं ना, ये R स्टैंड्स फॉर रफ।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपका राइबोसोम्स नहीं रहेंगे वो आपको स्मूथ फील होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एस फॉर स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, उसके अलावा सेल में और भी बहुत होता है, जस्ट डिस्कसिंग द मेन वंस। एक छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में आपका सेल का डिफरेंट एंजाइम्स भरा होता है ना, दे आर फिल्ड विथ डिफरेंट एंजाइम्स। इनको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स, वी कॉल देम एज लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स नहीं लाइसोसोम्स, है ना, लाइसोसोम्स। ठीक है, एक और एडिशनल स्ट्रक्चर, एक्चुअली दो और एडिशनल स्ट्रक्चर आपका प्लांट सेल में मिलता है ना। हम ये एनिमल सेल की बात की, डोंट राइट डिप्लोसोम सेल, है ना, आप यहाँ पे लेबल कर लीजिए एनिमल यूकैरियोटिक सेल। ओके, दिस इज द सेल ऑफ एन एनिमल यूकैरियोटिक सेल, है ना। दिस द यूकैरियोटिक सेल या द सेल व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज अ एनिमल सेल, है ना, एक एनिमल का सेल। अब प्लांट्स में क्या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रहता है आप ये देखिए, है ना, आप पहले एनिमल का ड्रॉ करके फिर से इतना सेम टू सेम प्लांट के लिए भी ड्रॉ करिएगा, जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ, है ना। अब हम बात करेंगे एनिमल की। तो एनिमल में मैंने कहा ये गोल्जी बॉडी के बदले आपका क्या रहता है, वी कॉल देम एज डिक्टियोसोम्स, है ना, वी कॉल देम एज डिक्टियोसोम्स। ठीक है, अब देखिए और क्या रहता है प्लांट में, ये डिक्टियोसोम्स हो गया। उसके अलावा एक और ऑर्गेनेल रहता है ना, जो कि आपका पिगमेंट स्टोर करता है या अलग अलग कोई फूड स्टोर करने के काम आता है, कोई क्लोरोफिल कंटेन करने के काम आता है, उनको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स, है ना। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम एज प्लास्टिड्स। ये सिर्फ आपको प्लांट्स में ही मिलते हैं, ठीक है, वी कॉल देम एज प्लास्टिड्स। ठीक है, और अब देखिए एनिमल्स जो होते हैं या हमको ही मान लीजिए आप बाहर खड़े हैं, है ना, बारिश आ गई अचानक से एकदम, तो आप क्या करिएगा, अगर आपके पास छाता है तो आप छाता खोल लीजिएगा, अगर छाता नहीं है तो आप क्या करिएगा, आप किसी जगह जाकर छुप जाइएगा, है ना। मतलब कि आप चल करके अपने आप को हार्श वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर क्या प्लांट ऐसा कर सकता है? प्लांट क्या अगर बारिश आई तो कहीं पे जाके घुस सकता है? इट कैन नॉट, इट इज फिक्स्ड, इट इज इमोबाइल, वो मूव नहीं कर सकते, है ना। तो अगर ऐसे कंडीशन में इसका सेल रहा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिटिल बिट डेलिकेट, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, ये तुरंत से आपका फट जाएगा पानी एब्जॉर्ब करके। तो इस सेल को अगर प्लांट का सेल है ना, पानी आ गया, बहुत ज़्यादा धूप आ गया, ड्राई हो गया, तो इससे बचाने के लिए प्लांट क्या करता है, सिंस इट कैन नॉट मूव, है ना, वो शेड में कहीं नहीं जा सकता हार्श वेदर कंडीशन में, तो प्लांट में क्या होता है, एक और एडिशनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल लेयर होता है ना, एक और एडिशनल लेयर होता है, एंड दैट लेयर इज वेरी रिजिड, बहुत बड़ा होता है। उस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल, है ना। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। और जब प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, वो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है। सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग अभी कौन सा हो गया, सेल वॉल हो गया, है ना। तो याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन तभी कहेंगे व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, है ना। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सेल का सबसे बाहर वाला कवरिंग होगा तभी हम उसको सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, नहीं तो हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहेंगे, ठीक है। तो नाउ द स्ट्रक्चर इज ऑफ अ प्लांट यूकैरियोटिक सेल। नाउ द स्ट्रक्चर इज ऑफ प्लांट यूकैरियोटिक सेल। आप अपना
दोनों अलग अलग बना के आप इसमें डिफरेंसेस बाद में फिर हम इसके ऊपर आएंगे। एक बार मैंने आपको सेल का ओवरव्यू दे दिया कि सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। अब सेल अलग बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। ये सब एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। बहुत सारे सेल्स में कुछ प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेलीज, कुछ एब्सेंट होता है, कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए मॉडिफाइड होता है, सबका शेप्स अलग अलग हो जाता है ना। तो बहुत सारा किसी भी एक अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हो सकता है उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे सेल्स हो, है ना। या अगर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं ना। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल जो आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। जो मैंने ये बताया दैट इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, कि सेल में जनरली मेरे को क्या मिलता है, ठीक। चलिए, है ना। अब हम बात करते हैं आपका डिफरेंट एक दो चीज़ जो फैक्ट्स आपको जानना चाहिए, है ना। ये आपको कभी भी कोई पूछ सकता है, नॉट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट स्टिल यू शुड नो, है ना। लार्जेस्ट सेल, पूरा वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, आप बहुत लोगों को पता होगा ना, ऑस्ट्रिच एग्स। ऑस्ट्रिच जो बर्ड होती है उसका एग is the largest cell of the world, ठीक है। दूसरा आपका लॉन्गेस्ट सेल, है ना। लॉन्गेस्ट सेल जो आपको होता है दैट इज अ न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल इज द न्यूरॉन, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट सेल। पूरे वर्ल्ड में आपको smallest cell कौन सा है? The smallest cell is mycoplasma. The smallest cell is mycoplasma. It is a type of bacteria, है ना, जो कि सबसे small होता है। इसको हम लोग PPLO भी कहते हैं। PPLO, PPLO का full form प्यूरो pneumonia like organisms, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो स्मॉलेस्ट सेल होता है जो माइक्रोप्लाज्मा, इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, क्योंकि एक ही सेल का बना है ना। और जो सेल सबसे छोटा होता है वो ऑब्वियसली आपका सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, ठीक है। उसके साथ आपका ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना है ना, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका, है ना। दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, है ना। लार्जेस्ट कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तो आपका ऑस्ट्रिच एग जो है वो अपने आप में ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर एंड विच वन इज द लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। दिस इज एन algae which is called as Caulepa taxifolia. Caulepa taxifolia. Now this is an algae. एक algae है ना, it is the largest unicellular organism, ठीक।
इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।